अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, यूट्यूब फैमिली, मुझे देखने वाले देश में परदेश में। उम्मीद और दुआ यही है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की करम से हम भी ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और आप सब कैसे हैं? अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और दिन है हफ्ते का। तो हम अभी घर से बाहर निकले हैं, कुछ ग्रोसरी जो है ख़त्म हो चुकी थी घर के लिए, वो लेने जा रहे हैं। यहाँ पर यूएई में जो है अभी काफ़ी महंगाई हो चुकी है। हमने सोचा था कि कुछ दिन बाद जो है महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। महंगाई जहाँ थी बल्कि वहाँ से आगे और बढ़ती जा रही है। तो हमने कुछ मार्केट सर्च की, कुछ जगह के लिहाज से कुछ मार्केट के जो रेंट होते हैं वहाँ पर सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन प्राइसेस अप डाउन होती हैं। इवन के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, सब्जियाँ, फ्रूट्स की जो प्राइसेस होती हैं वो अप डाउन होती हैं। तो मुझे जो रीज़नेबल प्राइसेस लगती हैं वो 2-3 मार्केट्स हैं जो मैं वहाँ पर जाकर जो है मैं एक वीक की ग्रोसरी करके आती हूँ, अपनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेके आती हूँ। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और प्लीज़ मैंने ये अपना चैनल शुरू किया है और मुझे इसमें सपोर्ट कीजिएगा, और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और काइंडली वीडियो को पूरा देखें, शायद हो सकता है किसी के लिए कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन हो इंशाल्लाह। ये हम जहाँ रहते हैं वहाँ घर के पास ये जो है ये पार्क बना हुआ है, और फातिमा जान कह रही है कि एक पार्क जाना है, लेकिन अभी हम पार्क नहीं जा सकते फातिमा, हम अभी जाएंगे मार्केट। ओके, कम मार्केट चलते फिर जाएंगे पार्क में। ओके, थैंक यू फातिमा, गुड गर्ल। ले जी, फातिमा की ख्वाहिश पूरी हो गई है। उसके पापा गए हैं गाड़ी लेने, और गाड़ी थोड़ी सी दूर खड़ी की है हमने पार्किंग में। तो मैंने कहा चले यहाँ मैं आप दोनों को जो है पार्क में लेके चलती हूँ। तो बच्चे अब आ गए पार्क के अंदर, और पार्क में जाके खुश हो जाएंगे। ओ फातिमा गिर गई। ओ, मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं है। मेरी एक छोटी सी फैमिली है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, मोहम्मद ज़करिया एंड फातिमा। वो देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत दुआओं, बहुत मन्नतों से मुझे अता फरमाए हैं। यूएई में रहना जो है आसान भी है, और मैं कहूँगी कि मुश्किल भी है। आसान तब है कि आपके पास एक अच्छा जो है रोज़गार हो, आपके पास एक अच्छी जॉब हो जिससे आप अपनी फैमिली को जो है सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि आप अपनी अगर फैमिली को यहाँ रख रहे हैं और फैमिली यहाँ रह रही है, तो उसके लिए मस्ट ज़रूरी है कि आप अपनी फैमिली को, ज़ाहिर बात है, एक जगह पे रखेंगे, एक रूम में रखेंगे, या एक फ़्लैट में रखेंगे, या स्टूडियो में रखेंगे, या 1 BHK फ्लैट में रखेंगे। तो उसके लिए मस्टली जो है, अगर तो जो दुबई में रहते हैं, दुबई में रहना चाहते हैं, या जिनका दुबई का वीज़ा है और उन्होंने अपनी फैमिली को दुबई में रखना है और उनकी जॉब भी दुबई में है, तो वो ज़ाहिर बात है दुबई को ही प्रायोरिटी देंगे। तो दुबई में रेंट के जो लेवल हैं वो थोड़े से हाई हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जो शारजा में मतलब कि जॉब है जिनकी, और वो वहीं पर रहना चाहते हैं, शारजा में थोड़े से कम है रेंट। और उससे आगे अजमान आ जाता है, अजमान से आगे उम्मुल कुवैन है, रासुल खैमा है, फुजेरा है। आगे आगे जैसे जैसे जो जाते जाएंगे यूएई की 7 रियासतें हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है रेंट जो है ना, वो रेंट की जो रेशो है वो ज़्यादा दुबई में है और अबू धाबी में है। तो ज़्यादा प्रायोरिटी जो है हमारा, अब मेरे हस्बैंड का जो काम है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उनका क्या काम है आगे, इंशाल्लाह आगे के व्लॉग्स में। उसके मुताबिक हमें दुबई में ही रहना पड़ता है, क्योंकि हम दुबई में ही रहेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव होगा, कॉस्टली नहीं होगा। अभी हमारा जो है जून और जुलाई, ये जुलाई का महीना है, और मई का महीना हमारा बहुत ज़्यादा जो है डाउन गुजरा है। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ये जो है अल्लाह पाक हम सब पर अपनी नज़र करम करे, मेरी सब के लिए यही दुआ है और अपने लिए भी यही दुआ है। और जो मेरे जैसे, मेरी फैमिली के जैसे लोग हैं, मतलब कि जिनके पास ज़्यादा सोर्सेज नहीं हैं,
तो वो जो है शेयरिंग विलाज और इस तरह की जगहों पर रहना उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वहाँ पे उनको ये होता है कि पानी का बिल और बिजली का बिल जो है अलग से पे नहीं करना पड़ता। हाँ, जो जिनकी मतलब कि जॉब्स हैं और जिनकी सैलरीज़ हैं और उनकी एक फ़िक्स्ड अमाउंट आती है एवरी मंथ, वो 1 BHK अपनी फैमिली के मेंबर्स के मुताबिक जो है 1 BHK 2 BHK जो है वो सिलेक्टेड कर लेते हैं। अब मैं पिछले 4 साल से जिस विला में रह रही थी, मैं 4 साल से रह रही थी और मेरा ज़करिया पैदा हुआ था पाकिस्तान में। तो वहाँ से मैं ये 3 मंथ्स का था, मैं वापस आ गई यहाँ UAE में। तो उसके बाद मेरी बेटी फ़ातिमा जो है यहीं पर पैदा हुई, यहीं पे मैंने सारा अपना पीरियड गुजारा, उसी घर में पैदा हुई। और 2.5 साल की फ़ातिमा और 3.5 साल का ज़करिया जब हमने वो घर छोड़ा है, और वो भी लैंडलॉर्ड जो है उन्होंने अपना जो घर है जिन्होंने आगे से रेंट पर लेकर आगे रेंट पर दिया हुआ था, उनसे जो है ख़ाली करवा लिया। तो फिर हमें एमरजेंसी 3 दिन में वो घर छोड़ना पड़ा। वो रूम भी बड़ा था वहाँ पर, मतलब कि एक ग्राउंड फ्लोर पे हमारा रूम था। ऐसे विंडो से सुबह सूरज नज़र आता था और शाम होती भी नज़र आती थी, दोपहर होती भी नज़र आती थी। एक आगे बिल्कुल गैराज बनी हुई थी जहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग का इंतज़ाम था। तो बड़ा वो ना अच्छा माहौल था। किचन एक अपना सेपरेट था, वॉशरूम सेपरेट था और रूम अलग से था और बड़ा रूम था। फिर हमें इमरजेंसी में इसी एरिया में जो है हमें ढूंढना था, रूम ढूंढना था। तो फिर वहीं पर ग्रोसरी के पास हमें एक रूम मिला, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल रूम और वॉशरूम उसका रूम से बाहर और किचन उसका शेयरिंग पर, और बहुत ज़्यादा तंगी हो रही, बहुत ज़्यादा मुश्किल। उसके बाद हम वहाँ जाके बीमार हो गए। वहाँ का पानी सही नहीं था, पता नहीं अब क्या मसला है पानी का क्या नहीं। फ़र्स्ट ईद के फर्स्ट डे मैं बीमार हो गई, फिर मेरे साथ मेरा बेटा बीमार हो गया, उसके बाद मेरे हस्बैंड बीमार हो गए। तो उनको बीमार हुए 2.5 हफ्ते हो गए और वो काम पर भी नहीं जा सके, क्योंकि हमारा डेली काम है, हमारा जॉब वाला सिस्टम नहीं है, तो डेली काम है। यहाँ पर हम आ गए हैं ग्रोसरी करने और देखें मैंने बच्चों को उठाया और यहाँ पर ट्रॉली में बिठा दिया ताकि वो आराम से बैठने इधर उधर ना जाएं, मुझे उनको पकड़ना ना पड़े। और बच्चों का बस अभी मुझे मेरा बेटा बार बार मम्मा यमी बस यही कह रहा है, मतलब कि खाने पीने की चीज़ें उसे चाहिए ताकि वो अपना काम करे और हम अपना काम करें। ਨਿਆਣੇ ਬਈ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਗਰੋਸਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸ਼ਾਦਾਬਾਦ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ तमाम जो मेरे भैन भरा देख रहे उन्होंने सब के बच्चों को देख रहे मेरे नज़दीक जो बच्चा गुजरे कितना खुश है, जूस पी रहे है। मार्केट के विच गहमा गहमी इलैक्ट्रॉनिक एरिया है, इस साइड ते दूसरा गारमेंट्स और वॉचेस एरिया, बैग्स, शूज़, जेंट्स लेडीज़, आगे ग्रोसरी का एरिया है। और यहाँ पर जो है नेस्टो हाइपर मार्केट में वरसान में आई थी, ठीक है। ये मुझे कुछ दूसरी मार्केट से ना ज़्यादा अच्छी भी लगती है और यहाँ पर ज़रा थोड़ी सी वेजिटेबल जो होती है ना, सब्जियाँ और फ्रूट थोड़े से फ़्रेश होते हैं। वैसे तो फ्रूट मैं जो है ना अलवीर मार्केट में लेने जाती हूँ, वहाँ से बहुत अच्छे मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने बच्चों के लिए खाने के लिए चीज़ ली, फिर मैं यहाँ पर दही लेना था मुझे, तो मैं इस सेक्शन में आ गई हूँ। अच्छा, यहाँ की ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे कि जो जितनी भी कंपनीज़ होती हैं इनकी एक्सपायरी डेट हो जाए चीज़ों की तो वो ख़ुद ही उठाकर डेट्स को चेंज कर जाते हैं और मतलब कि यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स जो है न्यू डेट की रख देते हैं। तो आप एक्सपायरी डेट की कोई भी चीज़ यहाँ पर जो है ये, क्योंकि इनकी डेट कम होती है, कुछ दिन की होती है, तो एक्सपायरी डेट की कोई चीज़ भी नहीं आपको यहाँ पर मिलेगी। दही है, लस्सी कितनी किस्म की है, ज़ीरे वाली लस्सी है, मीठी है, नमकीन है। यहाँ पर दही मैं तो शुरू से ही अलरवाबी या अलमराई का दही ही यूज़ करती हूँ, मुझे इनका जायका ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी कंपनीज़ का मैंने 1-2 बार ट्राई किया था तो मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मैं सब्जियों वाले सेक्शन में आ गई। यहाँ पर मुझे धनिया लेना था, जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब कि जो मसाला बनाने के लिए यूज़ करते हैं।
आपको पता है ज़िंदगी गुजारने के लिए भी ये चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। हम अपनी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स कितने देखते हैं, अपने आप को हौसला देते हैं, उठते हैं। एक साथी के होने की बहुत ज़रूरत होती है ज़िंदगी में। तो इसी तरह ये जो हांडी का मसाला बनाना होता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही होता है। तो ये मसाला ना डले तो हांडी में मज़ा नहीं आता। इसी तरह ज़िंदगी में आपका साथी आपके साथ ना हो, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ना हो या गम ना आए, तो आपको ज़िंदगी गुजारने का पता ही नहीं चलता। अगर आप खुश हैं तो खुश ही रहेंगे, तो आपको तो ज़िंदगी के दुखों का पता ही नहीं चलेगा। और हमारे इर्द गिर्द कितने ऐसे लोग होते हैं जो कितने ही दुखों में घिरे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने धनिया लिया, पुदीना मैंने देखा पुदीना इतना कोई मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने नहीं लिया। फिर मुझे प्याज भी चाहिए था, टमाटर लिया, प्याज लिया, आलू लिए और हरी मिर्चें ली मैंने, लहसुन अदरक ये सब चीज़ें ली। लहसुन अदरक के बगैर भी हांडी का कोई मज़ा नहीं होता। और कुछ एक दो सब्ज़ी, एक बैंगन लिए मैंने, अरबी मेरे पास पहले पड़ी हुई थी, वो मैं पाकिस्तानी मार्केट गई थी, वो थी उधर सिटी इंटरनेशनल सिटी में थी जिनाब मार्केट, तो वहाँ पर बड़ी अच्छी अरबी पड़ी हुई थी, तो मैंने फिर वहाँ से अरबी ले ली। यहाँ पर प्याज मैं ले रही थी, प्याज कोई इतने अच्छे नहीं थे, छांटी कर के लेने पड़ रहे थे। और उनका रेट शुक्र है पहले तो 8 दिरहम 1 kg प्याज हो गए थे। मतलब कि यहाँ पर पेट्रोल से ज़्यादा महंगे तो प्याज हो गए थे। तो अभी आज इनका जो रेट था ना वो 4.5 दिरहम मुझे मिला था। तो प्याज़ों का तो यूएई में ना बहुत ही जैसे वो काल नहीं चल रहा है ऐसे हो रहा है। कभी कभी तो इतने बुरे मिलते हैं कि वो घर लेके आओ तो बीच में से सारे ख़राब निकलते हैं, ऐसा होता है। तो बस छांटी करके छोटे छोटे जो है ना, मैं ज़्यादा बड़े प्याज नहीं लेती हूँ, छोटे छोटे लिए तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अदरक भी कुछ इतना ख़ास नहीं मुझे लगा आज, तो थोड़ा सा मैंने अदरक लिया, लहसुन लिया, क्योंकि मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना 1 वीक का बना कर ना ग्लास बोतल में रख लेती हूँ। उसमें मैं अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और डालती हूँ। और जब मैंने ग्राइंड करना होता है तो उसमें मैं नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। ये टिप है, थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ तो फिर ये ब्लैक नहीं होता। जो इसका रंग होता है ना, उसी शेप में, उसी रंग में, ताज़गी में ये रहता है। जब निकालोगे आप बिल्कुल ताज़ा आपको मिलेगा। अनियन 4.5 दिरहम के मिले थे मुझे। तो यहाँ पर ये मेरी